जयपुर नगर निगम ग्रेटर में अब चुनाव प्रचार जोरों पर है। ऐसे में मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्डों में प्रत्याशी सुबह से शाम तक घर घर जाकर प्रचार में लगे हुए हैं। ऐसे में आम जनता सोच समझकर अपने क्षेत्र के मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने वाली है, जिसको लेकर प्रत्याशी भी अलर्ट मोड में हैं और लोगों को उनके क्षेत्र के हर संभव विकास का आश्वासन दे रहे हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इस क्षेत्र में 26 वार्ड हैं, जो ग्रेटर नगर निगम में शामिल हैं। कुल मिलाकर वार्ड संख्या 125 से लेकर 150 तक मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र फैला हुआ है। ऐसे में इस क्षेत्र के वार्डों में पार्षद प्रत्याशी इन दिनों प्रचार में जुट गए हैं। वे अपने अपने स्तर पर घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भी जनता तक अपने बातों को पहुँचा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर लोग भी अपने बुनियादी मुद्दों से प्रत्याशियों को वाकिफ करा रहे हैं, जिसके चलते प्रत्याशी लोगों की समस्याओं के हर संभव समाधान का आश्वासन दे रहे हैं। ऐसे में आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर वो बुनियादी मुद्दे क्या हैं जिसके इर्द गिर्द ये चुनाव घूम रहा है। दरअसल प्रत्याशियों का कुछ प्रमुख मुद्दों पर फोकस है। क्षेत्र में प्रमुख जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, इस पर प्रत्याशी फोकस कर रहे हैं, ताकि इन सीसीटीवी कैमरों को पुलिस थानों में कनेक्ट किया जा सके। क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट सभी कॉलोनियों में लगेगी। पार्कों के विकास को भी पार्षदों द्वारा प्राथमिकता में रखा गया है। क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर्स की बड़ी संख्या है, उनके व्यवसाय को व्यवस्थित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं और इस पर प्रत्याशियों का फोकस है। कॉलोनियों में गेट लगवाकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना भी प्रत्याशियों का दावा है। साथ ही स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए कचरा उठाने की व्यवस्था को भी और ज्यादा बेहतर बनाने के वादे प्रत्याशियों की ओर से किए जा रहे हैं। वहीं आम लोगों का कहना है कि क्षेत्र में साफ सफाई और लाइट की सही व्यवस्था भी अहम मुद्दों में शामिल है। लोगों की माने तो राजधानी जयपुर के पौष इलाकों में शामिल मालवीय नगर में आज भी कई ऐसे हिस्से हैं जहां रात को अंधेरा पसरा रहता है। नगर निगम की पुरानी व्यवस्था के तहत बने हुए कचरा डंपिंग यार्ड यानी कचरा डिपो बने हुए हैं, जबकि आज राजधानी के सभी इलाकों में डोर टू डोर कचरा उठाने की व्यवस्था लागू हो चुकी है। इस कारण क्षेत्र के कई हिस्सों में गंदगी दिखाई देती है, जिसका जनता समाधान चाहती है। पार्षद देखे, पार्टियां भी देखी, अनेक लोगों को देखा, जिताया भी उन्हें पार्षद भी बनाया। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है यहाँ कि कोई भी पार्षद ऐसा हम अब तक नहीं चुन पाए कि जिसे हम हाथ पकड़ के घर से उठा लाएं और अपनी समस्याओं को दिखा दें। समस्याएं तो यही तो ज़्यादातर नाली से संबंधित, सड़क से संबंधित और लाइट से संबंधित है, और इनमें से सभी में सुधार है। वैसे समस्याएं पहले थी, अब इसमें जैसे सीवर भी इस समय नहीं डली है, ठीक है। नाली और सड़क में कुछ समस्याएं पहले ज़्यादा थी, वो भी ठीक हुई है, और लाइटों में जो बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल नगर निगम का बढ़िया काम हो रहा है। पार्षद प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है, लेकिन इनमें ज्यादा संख्या अभी पार्टी से जुड़े प्रतिनिधियों की ही है। ऐसे में सत्ताधारी कांग्रेस से जुड़े पार्षद प्रत्याशी ये दावा कर रहे हैं कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में निगम में भी कांग्रेस के पार्षद चुने जाने पर विकास कार्य आसानी से हो जाएंगे। वहीं बीजेपी प्रत्याशियों का कहना है कि जयपुर शहर हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है। ऐसे में निगम में वोट तो बीजेपी का ही बनेगा। सफाई नहीं होती रेगुलर, गली कूचे कहीं भी जाओ गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है, जाते तो सुनवाई नहीं होती है, भले किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो। लाइटें कभी बंद रहती है, चोरियां हो रही हैं, गेट बना दी उसके बाद चोरियां भी हो रही हैं, हर ब्लॉक में चोरियां होती है, कोई सुनवाई नहीं है। तो पार्षद से इस बार आप उम्मीद करेंगे? हाँ, ये उम्मीद करते हैं भाई, कोई भी किसी पार्टी का भी जीत के आए तो उससे यही उम्मीद है हमारी जनता की तरफ से कि तो उसका समाधान करें। कुल मिलाकर जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र का अहम किरदार रहेगा। ऐसे में यहाँ दोनों ही पार्टियां अपने प्रतिनिधियों को जिताने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पार्षद प्रत्याशी आखिर जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।